नमस्कार। योग है जीवन शो के 200वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस शो को इतना प्यार देने के लिए और इस शो के साथ इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो के संबंध में आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका तारीफ हमें निरंतर मिलती रहती है। आपका प्रेम मुझे कई तरीकों से प्राप्त होता रहता है और इसके लिए हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी बहुत ही ज़्यादा आभारी है दिल से कि आपने हमारा इतना साथ दिया और ये 200 एपिसोड हमारे लिए आपने पूरे किए। इसमें पूरा सहयोग आपका भी है, तो मैं हाथ जोड़ शीश झुकाकर आप सभी को नमन करता हूँ और ये वादा करता हूँ आपसे कि आने वाले भविष्य काल में हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और प्रयास हमारा जारी रहेगा कि इस शो को हम बेहतर से बेहतर बनाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं। आइए आज का विषय आपको बता देता हूं, क्योंकि ये शो पूर्णतः आपका है, आप सबका है, तो इसलिए आप सबकी फरमाइशें मेरे लिए एक हुक्म के समान रहती हैं। आज मुझसे नीलिमा जी ने त्रिनगर से पूछा था कि उन्हें शाटिका पेन की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। उस शाटिका पेन की समस्या को दूर करने हेतु हम क्या ऐसा योग में कर सकते हैं जो शाटिका में आपको राहत दे। तो अंत तक जुड़े रहिए इस एपिसोड के साथ, क्योंकि बताऊंगा आपको बहुत सारे अभ्यास, अच्छे अच्छे योग आसन बताऊंगा। क्यों होता है शाटिका पेन किसी व्यक्ति को, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके लिए हम घरेलू उपचार, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या खान पान में बदलाव ला सकते हैं और क्या मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो शो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से पैक्ड। कृपया करके आखिर तक बने रहें। पर पहले आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और करते हैं मंत्र उच्चारण मेरे साथ। तो अपने दोनों हाथों को बहुत प्यारी सी ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं और मन में प्रेम व आनंद और संतोष की भावना, सकारात्मकता से मेरा शरीर का रोम रोम भरा हुआ। लंबी गहरी श्वास भरेंगे मेरे साथ। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। मन में सकारात्मकता रखते हुए सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। इस सृष्टि के लिए शुक्राना भाव रखते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरा घर्षण कर योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर इस ऊष्मा को धारण करेंगे, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे और इस संसार से कनेक्ट हो जाएंगे फिर से। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12-13 वर्षों से योग क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी होल्ड करता हूँ और पूरे विश्व में एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि पहला सुख है निरोगी काया। और इसलिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 300 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं शाटिका पेन के बारे में। शाटिका पेन एक बहुत ही दुखदाई पेन होता है। जिसने भी ये एक बार एक्सपीरियंस किया है उसको जीवन में कोई दूसरा दर्द बड़ा नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाटिका पेन को कई जगह पर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी पेन की तरह कंपेयर किया गया है कि जिस प्रकार एक महिला डिलीवरी के दौरान जिस पेन से गुजरती है, जितना पेन उन्हें होता है उतना ही पेन एक शाटिका पेशेंट को भी अपनी आम तौर की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहना पड़ता है। शाटिका पेन के पेशेंट ना बैठने के रह जाते ना उठने के रह जाते। मानो उठे हैं मुश्किल से तो उठे ही रहना ठीक है, खड़े ही रहना ठीक है। अगर बैठ गए जैसे तैसे तो बैठे रहते हैं, उठने के लिए कोई उन्हें ना कहे। शाटिका एक नर्व होती है हमारे शरीर में जो हमारी लोअर बैक से शुरू होकर के हमारी पूरे पैर के निचले हिस्से तक जाती है। जब ये शाटिका नर्व हिट होनी शुरू हो जाए अर्थात इसमें पेन होना शुरू हो जाए तो वो बढ़ता ही चला जाता है। इनिशियल स्टेज पे सिर्फ कमर में दर्द उठता है, धीरे धीरे वो हिप तक जाने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे शाटिका पेन एडवर्स होता जाता है वो आपके पूरे पैर के अंगूठे तक में चला जाता है। शाटिका नर्व 2 होती हैं जो कि दोनों पैरों में जा रही होती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोगों को किसी एक पैर में या किसी एक साइड पर शाटिका नर्व हिट होनी शुरू हो जाती है। मैं कारणों की और लक्षणों की बात शो में आगे चल के करूँगा। अभी शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम से, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। हमने अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करना है। हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारा खून गर्म है और हम जितना अपने अंदर गर्मी रखेंगे, अपने शरीर को चलाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे साथ थोड़ा सा अपनी स्पाइन को मूव करना शुरू करते हैं, जस्ट लाइक कैट एंड काउ। ये बिल्कुल बेसिक है। और फिर धीरे से मैं साइड वाइज भी अपनी स्पाइन को मूव करूँगा। ये मेरी शाटिका में बहुत ही ज़्यादा मुझे राहत देगा।
मानो कि मैं अपने कंधे को अपने घुटने से, अपने हिप से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानो मेरा कंधा और मेरा हिप बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। फिर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे करके मेरी स्पाइन बहुत ही ज़्यादा मोबिलाइज हो जाती है, स्पाइन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फिर मैं इस स्पाइन को गोल गोल भी घुमाऊंगा। ध्यान देंगे कि शरीर ही एक ऐसा यंत्र है जो आपका साथ आपकी आखिरी श्वास तक देगा। तो यदि शरीर को स्वस्थ बनाए रखोगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। और अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया, फिर कितना ही धन क्यों ना हो, कितने ही रिसोर्सेज आपके पास क्यों ना हो, वो किसी काम नहीं आएंगे आपके। तो अपने शरीर को बना लो उल्टी दिशा में, स्पाइन को गोल गोल घुमाने की कोशिश। पूरा ध्यान अपने अभ्यास पे, और जिस भी काम को करें उसमें अपना 100% दें, अन्यथा व्यर्थ है। मेरे साथ धीरे से अपनी थाइस को हम एक्टिवेट करेंगे, छोटी छोटी जंप्स लेकर के। आप इनिशियली अपने हाथों को ज़मीन पर रखें और धीरे धीरे अपनी थाइस को ऊपर की ओर उठाएं। इससे आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग हो जाती है और आपके शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी और स्पीड बढ़ाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, ध्यान देंगे कि मेरा इस वक्त वज़न मेरे हाथों पर भी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और धीरे धीरे मैं अब ज़मीन छोड़ूंगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा करने से मेरी बाजुएं भी मजबूत हो जाती है, मेरे कंधे भी मजबूत हो जाते हैं, फोर आर्म्स और मेरी कलाइयाँ भी मजबूत हो जाती हैं। साथ ही साथ मेरे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न तो होती ही है। और धीरे से फिर मैं अब पूर्णतः अपने पैरों पर आ जाऊंगा और हाथों को ज़मीन से उठा करके अब मैं सिर्फ पैरों को ही मजबूत करूंगा अपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और धीरे से मैं अपने पैरों को सामने की ओर फैला करके पंजों को भीतर बाहर चला लूँगा। ये मेरे लिए रिलैक्सिंग है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और गोल गोल दिशा में और उल्टी दिशा में। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज हम लोग बात कर रहे हैं शाटिका पेन के बारे में। शुरुआत करते हैं आपको ये बताने से कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को शाटिका पेन जैसे गंभीर समस्या का, गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। शाटिका पेन के जो पेशेंट है वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, या जिन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं, ताकि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक शाटिका पेन एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, उन्हें जीवन में कभी ना ही मौका मिले। हम जब बहुत ज़्यादा समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग की। ऐसा ऑफिसों में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग कभी कभी अपनी कुर्सी से 6-6 घंटे नहीं हिलते, 8-8 घंटे नहीं हिलते अपनी कुर्सी से। खास तौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनका खुद का काम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति। ध्यान देंगे कि पैसा कमाना एक चीज़ है, पर उसको किस कॉस्ट पे कमाया जा रहा है वो देखना पड़ता है।
आप अपने शरीर की कॉस्ट पे पैसा नहीं कमा सकते। वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के पास जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर 15 मिनट बाद अगर आपको पहले से ही कमर दर्द की समस्या होनी शुरू हो गई है तो, और हर आधे घंटे बाद अगर आपको कमर दर्द की समस्या भी अभी शुरू नहीं हुई है तो अपनी कुर्सी से उठें, क्योंकि यही एकमात्र सॉल्यूशन है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। अन्यथा क्या होगा कि आपके पैरों में ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। वो ब्लड क्लॉट्स बन करके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के ट्रैवल करने शुरू कर देंगे। आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या भी दे सकते हैं, जिससे आपका एंड्योरेंस स्टैमिना घट जाएगा, आपके फेफड़ों में ब्लड क्लॉट्स चले जाएंगे, सांस लेने की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। और वही ब्लड क्लॉट्स आपके ब्रेन में जाकर के आपको ब्रेन हैमरेज भी दे सकते हैं। ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होंगे, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, फेफड़ों में भी जा सकते हैं, सिर में भी जा सकते हैं। डरना नहीं है, कर्म करना है, सही दिशा में कर्म करना है, समझना है समस्या को। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खेल कूद में है और किसी कारणवश वो गिर जाता है तो भी sciatica नर्व हिट हो जाती है। कई बार स्लिप डिस्क की समस्या जो है, अगर वो बहुत ज्यादा समय तक बनी रहे तो वो sciatica पेन की तरफ आपको ले जा सकती है। इसके अलावा बैड पोस्चर रखना, अगर हम झुक करके बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन तो sciatica नर्व आपकी हिट हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे बैठते हैं और आपका वज़न कम है, अर्थात शरीर में जितना रिक्वायर्ड फैट होना चाहिए वो रिक्वायर्ड फैट नहीं है, जिसके कारण आपके हिप्स चुभते हैं ज़मीन पर हार्ड सरफेस पे बैठकर, तो भी आपको sciatica नर्व की समस्या हो सकती है, आपकी sciatica हिट हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक रेस्ट लेकर के बैठने की आदत है, आप अपनी कमर की पैरास्पाइनल मसल्स को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देते, तो भी आपको sciatica पेन की समस्या हो सकती है। एक स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप अपने आप को मोबाइल रखें। अगर आपकी कोर वीक है तो भी आपको sciatica नर्व की समस्या हो सकती है। आप कोशिश करें कि अपनी कोर को मजबूत रखें। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल वैसे ही लेथार्जिक है तो आपको sciatica नर्व की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे कारण होते हैं, पर शो केवल और केवल 1 घंटे का है और मेरे पास बताने के लिए आपको बहुत सारे आसन हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे मुख्य और सबसे इम्पॉर्टेंट आसन से शुरू करता हूं, जो कि सबसे ज़्यादा आपको sciatica नर्व में इफेक्ट देगा, गुड इफेक्ट देगा, और आपकी sciatica पेन की समस्या ठीक हो सकती है। हम पेट के बल पे लेट जाएंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। मैं शलभ आसन का अभ्यास करूंगा, जिसमें मैं अपने हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा रख लेता हूं और फिर धीरे से मैं अपने राइट पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, धीरे से पैर बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये है अर्धशलभ आसन का अभ्यास। इसे हम एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। ध्यान देंगे कि कई अभ्यासी आपको शलभ आसन या अर्धशलभ आसन इस प्रकार भी करते नजर आएंगे। ये एक इजी तरीका है अर्धशलभ या शलभ आसन को करने का, जिसमें मैं अपनी थाइस को अपने हाथों से सपोर्ट देता हूँ। मैं इसको मजबूत तरीके से करना चाह रहा हूँ, तो हम हाथों को आगे रखते हैं। आखिर के 10, 9, 8, कोशिश करेंगे घुटने को सीधा रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैर को ऊपर उठाएंगे। 6, 5,
4 3 2 और 1। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब मैं पूर्ण शलभ आसन में अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं आपको पहले ईजियर वे अर्थात जब मैं अपने दोनों हाथों को यहाँ पर थाइस के नीचे रख लेता हूँ, इस तरीके से करते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। पुनः आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से नीचे। यह था शलभ आसन का अभ्यास। अब हम कर रहे हैं अर्ध नौका आसन का अभ्यास, जिसमें मेरा एक हाथ ऊपर और एक पैर ऊपर क्रॉस में ऊपर रहेगा। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। पैर चेंज करेंगे, हाथ चेंज करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब हम पूर्ण नौका आसन, विपरीत नौका आसन, इसे विपरीत कहा जाता है क्योंकि मैं पेट के बल पर हूँ। नौका आसन एक जो मैं सीधे जब होता हूँ, यहाँ पर जब मैं होता हूँ तो मैं इसे नौका आसन कहता हूँ, पर अब मैं पेट के बल पर दोनों हाथों को और दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा विपरीत नौका आसन में। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए वापस 5 सेकंड का ब्रेक देता हूं आप लोगों को। 5 4 3 2 और 1। पुनः विपरीत नौका आसन में चलते हैं और इस बार हम डोलन भी करने की कोशिश करेंगे। अर्थात जब नौका लहरों में घिर जाए तो वो किस प्रकार दिखेगी, आइए दिखाता हूं। वो दिखेगी इस प्रकार। पांच सेकंड का ब्रेक लेते हैं। 5 4 3 2 और 1। एक बार ही हम पुनः विपरीत नौका आसन को डोलन करेंगे। और ब्रेक लेंगे। आखिर के 5 4 3 श्वास से लेने की कोशिश, 2 और 1। धीरे से हम ताड़ आसन में, सुप्त ताड़ासन में
पेट के बल पे लेटे लेटे। आखिर के 10, 9, अपने पूरे शरीर को खींचने का प्रयास और अपने पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, अर्थात अपनी पिंडलियों में, जंघाओं में, लोअर बैक पे, अपर बैक पे, शोल्डर्स पे और अपने हाथों में हर जगह खिंचाव को महसूस करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम कैट एंड काउ पोज में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर, गर्दन को नीचे, और श्वास को भरते हुए कमर नीचे, ऊपर देखने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, भरते हुए नीचे आ रहे हैं। जब भी चेस्ट एक्सपैंड होती है तब इनहेल करते हैं और जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है तब हम एक्सहेल करते हैं। और आइए करते हैं धनुरासन का अभ्यास। पर हायरार्की को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करेंगे पहले अर्ध धनुरासन से। हायरार्की का अर्थ कि मैं पहले हर काम को ईजियर साइड पे करूं, ईजियर वर्जन करूं और फिर धीरे से उसका लेवल स्पेक्ट्रम पे ऊपर लेके जाऊं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने शलभ आसन का अभ्यास किया तो मैंने पहले ईजियर वर्जन किया था और फिर मैंने उसके बाद हाथों को सिर के नीचे रख लिया था। आइए अब मैं अर्ध धनुरासन का अभ्यास करता हूँ। हायरार्की का ध्यान रखने से मेरी जो बॉडी है वो ज़्यादा एक्मल्टाइज करती है, अकोमोडेट जल्दी करती है, मेरी मांसपेशियां ट्रॉमा नहीं मानती एकदम से। मैं धीरे से अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके अपनी लेफ्ट एडी को पकड़ लूंगा। इसे मैं अर्ध धनुरासन की स्थिति बोलता हूँ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हाथ और पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पूर्ण धनुरासन में दोनों हाथ, दोनों पैर मिलते हुए, अच्छी ग्रिप एंकल से। और आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो अगर आपको आपके रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि ये कोई और नहीं, शाटिका पेन ही है जो आपको परेशान कर रहा है। देखिए, शाटिका पेन की शुरुआत कमर दर्द से होती है, स्टिफनिंग से होती है, और जब आपको आपके हिप में एक करंट सा दर्द महसूस हो तो आप समझ जाएं कि वो शाटिका पेन है। और ख़ास तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी प्लेसमेंट यहाँ से आपकी लोअर बैक से शुरू हो करके आपके हिप में इस तरीके से बीचों बीच हो करके जाती है। अगर आपको
लेफ्ट साइड पर पेन हो रहा हो तो आपको यहाँ पर, अर्थात जो हमारे पेल्विक बोन होती है उसके ठीक बीच में आपको दर्द महसूस हो सकता है, और ये यहाँ से नीचे जाती हुई इस जगह से होती हुई नीचे की तरफ ट्रैवल करती है और ये आपके पूरे पैर में नीचे तक पहुंच सकती है, पैर के अंगूठे तक भी पहुंच सकती है। अगर आपको थ्रॉबिंग होती हो, अर्थात कभी कभी आपकी नस फड़कती हो ये पीछे की, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको शाटिका पेन की समस्या हो सकती है ये। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टिफनिंग होती हो, अर्थात आपका पैर जो है मूव नहीं कर पाता हो, बहुत ही जल्द अकड़ जाता हो, जकड़ जाता हो, तो ये शाटिका पेन की समस्या हो सकती है। अगर आपको इनफ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती हो तो ये शाटिका पेन की समस्या हो सकती है। अगर आपको उठते और बैठते वक्त थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो रहा है तो ये बाहर जा कर के और बढ़ कर के शाटिका पेन का रूप ले सकती है। आपसे अनुरोध कि आप योग अभ्यास कर अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रखें। अगर आपकी पैर बहुत ही जल्दी अकड़ जाए तो आपको करना है केवल और केवल सेतु बंध का अभ्यास मेरे साथ, जिसमें मैं अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके रखूँगा, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला दूंगा और धीरे से श्वास भरता हुआ अपनी कमर को ऊपर की ओर उठा लूँगा, इस प्रकार। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, मुखमंडल पर मंद मुस्कान बनी रहे। 7, 6 और सृष्टि का, प्रकृति का शुक्राना प्रति क्षण चलता रहे। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आएंगे और अर्ध पवन मुक्त आसन की स्थिति में अपने पैर को, अपने राइट पैर को भीतर की ओर रख लेंगे। आखिर के 10 खींचेंगे अच्छे से। 9, 8, 7। कोशिश करेंगे कि यदि आपको शाटिका पेन जैसी समस्या है तो सारा अभ्यास आप किसी प्रोफेशनल के निर्देशों के अनुसार उसकी देख रेख में ही अपनाएंगे, करेंगे। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी और आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी अन्य समस्याओं को मद्देनज़र रखकर ही कोई एक्सपर्ट आपको आपके हिसाब से टेलर्ड ट्रीटमेंट दे पाएगा। अन्यथा आपकी अन्य समस्याओं से ये अभ्यास कहीं कोइंसाइड ना कर जाए या आपको कोई नुकसान ना हो जाए। या तो आप अगर खुद कर रहे हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को पीक पर रखने का प्रयास करेंगे, सजगता से अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को भीतर लाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मरकट आसन के अभ्यास में दोनों हाथों को फैलाएंगे और धीरे से ट्विस्ट करेंगे। पैर मेरे लेफ्ट साइड पर गए हैं और सिर मेरा राइट साइड पर गया है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, आनंद के 6, 5, संतोष के, शांति के 4, 3, 2 और एक साइड चेंज करेंगे।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैं अपने राइट पैर को उठाऊंगा और लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हुए अपनी लेफ्ट थाई को मैं अपने दोनों हाथों से भीतर खींचने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तीसरी बार। इस बार मैं अपने घुटने को पकड़ने का प्रयास करूंगा रादर देन अपनी थाई को, ताकि मेरा अभ्यास एक लेवल और ऊपर चला जाए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, जितना इसको अंदर तक खींच सकते हैं, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे पुनः। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और पुनः ताड़ासन, सुप्त अवस्था में सुप्त ताड़ आसन। आखिर के 10, नाभि को अंदर खींचेंगे। आखिर के 9, खिंचाव के 8, 7 शुक्राना करते हुए, 6 अपने नाभि को देखते हुए, अपने कंधों को देखते हुए, 5 अपनी जंघाओं को देखते हुए, 4 पिंडली को देखते हुए, 3 अपनी कमर को देखते हुए, 2 और इन सभी के लिए शुक्रिया करते हुए 1। धीरे से वापस आएंगे और बैठ जाएंगे। ये थे कुछ अभ्यास। BMC हिंदी बदले जीवन।